आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो सबसे अभी जो है ईएसआईसी का आप लोगों का जो एग्जामिनेशन हुआ है, जो आज ही आपका पेपर हुआ 10 तारीख को, 10 दिसंबर को हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। ओके, तो उसके बारे में आज हम लोग जो बात करेंगे कैसे क्या किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए इसमें जो है 100 आपके फार्मेसी के आने थे और 50 क्वेश्चंस जो है जो नॉन फार्मा आपका जो है उससे आने थे, जनरल क्वेश्चंस आने थे। तो आप लोगों ने जैसे कि बताया फार्मा तो आपका जो अच्छा गया, ईजी आया था। जो मैंने जो आपको वीडियोस प्रोवाइड कराए थे उनमें से ही क्वेश्चंस आ गए थे, क्योंकि बहुत ही अच्छे आप लोगों के कमेंट्स आए। तो मतलब कि इतना जो फार्मेसी है आप लोगों ने जैसे कि बताया, क्योंकि देखिए मैंने तो एग्जाम दिया नहीं, एग्जाम तो आप लोगों ने दिया है। तो फार्मेसी का जो भी पोर्शन था, जो भी मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड कराए थे, लगभग वहीं से कवर हो गया था। 90+ क्वेश्चंस वीडियो से आए। तो ये देखिए मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। ओके, और जो है नॉन फार्मा था, देखिए उसके क्वेश्चंस आप लोगों ने बताया कि बहुत ही लेंदी थे। देखिए इस टाइप के अभी पहला जो आपका आरआरबी का जो 2019 में पेपर हुआ था ना, उसमें भी ऐसे ही हुआ था कि नॉन फार्मा जो था ना, मैथ्स वगैरह के मतलब कि बहुत ही लेंदी क्वेश्चंस थे। तो इनमें ना ऐसे ही होता है। तो जो नॉन फार्मा है वो, बाकी ईएसआईसी में जो पहले एग्जाम्स हुए उनमें नॉन फार्मा इतना ज़्यादा टफ नहीं आया, बट अब की बार आप लोगों ने जैसे कि बताया नॉन फार्मा जो है बहुत ही ज़्यादा आपका टफ आया था। उसमें तो देखिए वो तो सभी के लिए एक जैसा, क्योंकि जो हम फार्मेसी वाले हैं है ना, तो वो तो सभी के लिए सेम है, सभी के लिए सेम चीज़ है ये। लेकिन फार्मेसी अगर आपका ईजी था ना, तो इसमें अगर आप लोगों ने गलत किया है तो वो आपके लिए बड़ी बात हो जाती है ना। क्योंकि देखिए जो आपका फार्मेसी के अलावा है वो, क्योंकि हम तो फार्मेसी पढ़ रहे हैं तो वो तो सभी के लिए सेम हो जाएगा, है ना। तो उसमें तो सभी का जो टफ है तो सभी के लिए टफ है। ओके, और जो ये फार्मेसी का आप लोग बता रहे कि मैम इजी आया था, आपने जो कराया था वही आया था, तो ये जो है इसमें आपको जो है जो इजी था, मतलब कि वो आपका सही होना ही होना चाहिए। यहाँ पे अगर आपने बाय मिस्टेक कुछ गलत किया है तो वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ओके, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन जो है मैथ्स रीजनिंग वगैरह के कुछ टफ थे, तो वो सभी के लिए टफ थे। अभी जो है फार्मेसी के कुछ क्वेश्चन है, देखिए कुछ क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो आप लोगों ने मेरे को प्रोवाइड कराए। इसमें कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ, बाकी के जैसे आंसर की आ जाएगी, है ना। अगर आंसर की रिलीज करती है इस ईएसआईसी का आंसर की आती है ना, तो आंसर की आ जाएगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि जो है आप लोग मतलब कि मुझे आंसर की प्रोवाइड करा देते हैं, फिर मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगी। ओके, अभी एक बार देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे कह रहे थे मैम बताइए कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो आप लोगों ने ही जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए। सबसे पहले आप लोगों में बहुत 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 थैंक्स करना चाहूंगी, दिल से थैंक यू करना चाहूंगी। इतने अच्छे कमेंट्स, मतलब कि ये जो है मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, और आपके जो कमेंट्स हैं ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। और मैं आपको जो है दिल से बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगी और थैंक यू बोलना चाहूँगी। और जो ये क्वेश्चंस आप लोग जो मुझे प्रोवाइड कराते हैं ना, जो पेपर आप लोग प्रोवाइड कराते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी। जैसे कि अभी जो है आपने मेरे को मेमोरी बेस्ड, जैसे मैंने आपको कहा, तो आपने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मेरे को प्रोवाइड कराए, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अभी देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। और देखिए आपके अभी जो अपकमिंग जो एग्जाम्स होने वाले ना, तो उनमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाएंगे, क्योंकि जैसे अभी हमारा जो है SGPGI-MS का लखनऊ का जो यूपी का फार्मासिस्ट का एग्जाम है हमारा 15 को है ना। उसके बाद और भी बहुत से अभी दिसंबर में ना बहुत सारे एग्जाम है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो जिला परिषद का है उसकी भी एग्जामिनेशन डेट आपको 21 और 26 अक्टूबर दिसंबर दी हुई है। और जो आपका एम्स का जो कॉमन रिक्रूटमेंट CRE जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होना है, उसकी जो है आपको टेंटेटिव डेट जो 18 दिसंबर दे रखी है ना। तो अभी जो है बहुत ही हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना। तो जितना हो सके उतना मैक्सिमम देखिए रिवीजन कीजिए, रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए पढ़ कितना भी लीजिए, अगर रिवीजन नहीं होता ना तो वो किसी काम का नहीं होता। इसलिए मैं हमेशा आपको एक ही बात कहती हूँ कि रिवाइज मोर एंड मोर। देखिए अभी एक बार देख लेते हैं, ओके, बातें बाद में हो जाएंगी। देखिए मेलाटोनिन इज सिक्रेटेड बाय, एक क्वेश्चन था मेलाटोनिन जो आपका हार्मोन होता है ना, वो कहाँ से सिक्रेट होता है, तो ये हमने डिस्कस करा हुआ है। ये क्वेश्चन देखिए आपका MP NHM फार्मासिस्ट एग्जाम 2022 में आया हुआ है। देखिए जो MP प्रीवियस ईयर के बहुत से क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं, तो ये MP NHM वाला पेपर था ना, इसमें से अभी जो मैंने देखी मेरे को तो लगे कि 2 से 3 क्वेश्चन है, बाकी और सारे देखेंगे तो और फिर देखेंगे। अभी इसमें देखिए मेलाटोनिन वाला पूछा हुआ था क्वेश्चन कि ये पीनियल ग्लैंड सिक्रेट कराती है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो आपका जो है ऑप्शंस पता नहीं क्या थे, ये तो मेरे पास जो क्वेश्चन थे ना जो मैंने आपको करा रखे थे वहां से मैंने ये कुछ क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। मेलाटोनिन का आपसे पूछा हुआ था, मेलाटोनिन जो है पीनियल ग्लैंड से सिक्रेट होता है। ओके, तो अगर आप लोगों के ऑप्शन में पीनियल ग्लैंड था, आपने सही करा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ओके, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या था,
था विच सेल सीक्रेट इंसुलिन। देखिए मैं आपको हमेशा बताती हूँ इंसुलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन की प्रेपरेशंस भी इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन मतलब इंसुलिन के बारे में सारी बातें, जितनी बातें बनती हैं, जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, और जितने बनते हैं ना क्वेश्चन सारे सारे एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो इंसुलिन जो है मैं आपको हमेशा बताती हूँ पेनक्रियाज से सीक्रेट होता है, पेनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स होती है, वहां से इंसुलिन सीक्रेट होता है, अल्फा सेल से ग्लूकागोन, और सोमैटोस्टैटिन सीक्रेट होता है, डेल्टा जो सेल्स होती है ना, तो डी सेल्स जो होती है। तो ये सारी बातें हम हमेशा डिस्कस करते हैं, प्रेपरेशंस के ऊपर भी डिस्कस करते हैं। तो इसमें था विच सेल सीक्रेट इंसुलिन, तो ये आपका गुजरात का फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा होता है बीटा सेल ऑफ पैंक्रेटिक आइलेट सीक्रेट क्या सीक्रेट करते हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन सीक्रेट करती है ना। तो देखिए क्वेश्चन जो है क्वेश्चन तो सेम ही है, तो बीटा सेल से इंसुलिन सीक्रेट होता है, तो हमसे पूछा होता कौन सी सेल इंसुलिन सीक्रेट करेगी, तो हमारी हो गई। तो क्या ऑप्शन था वो आप देख लीजिए, पेनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल सीक्रेट कराती है इंसुलिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, देखिए वेरिसिला जूस्टर वायरस कोज, देखिए वेरिसिला जूस्टर वायरस जो है कौन सी डिजीज कोज करेगा, है ना। तो मैंने आपको बताया था कौन सी वायरल डिजीज है, कौन सी जो है जो आपकी बैक्टीरियल है, रिकेट्सियल है, क्योंकि अभी मैंने आपको डिजीज और उनके कोस्टिव ऑर्गेनिज्म का अभी वीडियो प्रोवाइड कराया, पहले भी अपलोड करे हुए हैं हेल्थ एजुकेशन और कम्युनिटी फार्मेसी का, आप लोग जो है प्लेलिस्ट में देखिए, बहुत से वीडियोस मिलेंगे आपको। अभी मैंने आपको बताया डिजीज और उनके कोस्टिव ऑर्गेनिज्म बताए कराए आपको, है ना, टेबल भी रिवाइज कराया, और आई थिंक उसमें 40 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन आपको कराए, तो उसमें से 2 क्वेश्चन डिजीज के ऊपर जो आप जैसा कि आपने मुझे बताया, ठीक है। तो उसमें एक तो वायरसिला जूस्टर वायरस का पूछा हुआ था कौन सी डिजीज कोज कराएगा, तो ये चिकन पॉक्स जो होता है ना, देखिए कोस्टिव ऑर्गेनिज्म मैंने आपको कराया हुआ है, उसमें चिकन पॉक्स का कोस्टिव ऑर्गेनिज्म क्या है। ओके, अभी जो डिजीज वाला वीडियो डाला था, तो वायरसिला जूस्टर जो है ये कोज कराता है चिकन पॉक्स, तो वायरसिला जूस्टर वायरस क्या डिजीज कोज कराएगा, चिकन पॉक्स जो है ना, ये आपका क्वेश्चन था एक। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, विच इज नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल डिजीज, आपसे पूछे तो कौन सी वायरल डिजीज है, ऑप्शंस में और दूसरी डिजीज होंगी, बाकी आंसर जैसा कि आपने बताया कि मीजल्स दिया हुआ था, तो मीजल्स आपकी वायरल डिजीज में आती है ना। तो आप डिजीज वाला वीडियो देखेंगे ना, अभी जो इसके जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है ना, जहाँ जहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस बने हैं, जो मैंने अभी तक जहाँ तक देखा है, तो मैं सारी वीडियोस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराऊंगी। ओके, तो आप उनमें जाकर देखना कि आपको एज इट इज क्वेश्चंस मिलेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, देखिए मीजल्स इज कोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो मैंने आपको बता रखा है कि ये जो है मीजल्स वायरल डिजीज में आती है, जिसका कोज्ड ऑर्गेनिज्म एक वायरस होता है। ये आपके एमपी के फार्मासिस्ट एग्जाम में आया हुआ है। देखिए इसलिए कहते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए एक शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन बने, 3 क्वेश्चन जहां तक अभी तक मेरे को पता लगे हैं, आप लोगों ने प्रोवाइड किया 3 क्वेश्चन देखे मैंने शेड्यूल के। शेड्यूल एम बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रिपीटेड, बहुत ही कॉमन है। एम तो आपको पता है जीएमपी के लिए होता है, हमने डिस्कस करा हुआ है। जो देखिए जो मेरी 1000 क्वेश्चन है एक वीडियो में, 1000 क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में भी प्रोवाइड कराया हुआ है, और इसके 100 क्वेश्चन करके मैंने आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं, और इनको एक्सप्लेनेशन के साथ भी मैंने आपको प्रोवाइड कराया हुआ है। ओके, ये तीनों जगह पे हैं ये क्वेश्चंस, जो 1000 क्वेश्चंस हैं। ओके, एक तो आपकी है फार्मासिस्ट एग्जाम प्रेपरेशंस के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें 20 इस टाइप से क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस करे हुए हैं। ओके, फिर एक बार मैंने क्या करा, जो क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ है ना, बाद में क्या करा 100 क्वेश्चन के पार्ट्स बना दिए, और उसमें क्या करा आपको जैसे रिविजन के लिए, जैसे 100 क्वेश्चन आपको 20 मिनट में इस टाइप से रिवाइज करा दिए। फिर मैंने सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंबाइन कर दिए, 1000 क्वेश्चन का वीडियो बना दिया। अब उस वीडियो में से बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये वीडियो में ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप लोगों ने इसको चाहे से 2x की स्पीड पे देख करके देख लेना। ओके, तो जीएमपी के लिए आपका शेड्यूल एम होता है, ये हमने डिस्कस करा भी हुआ है, और ये जो 1000 क्वेश्चन वाली वीडियो है उसके ये नंबर लिखे हो, 605 नंबर पे ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, और कर्नाटका में एक क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो इसमें जो है इसके लिए शेड्यूल कौन सा होता है, जीएमपी के लिए सिंपल एम होता है हमारा, और शेड्यूल्स का वीडियो मैंने अभी आपको प्रोवाइड कराया भी था, मैंने बताया था शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका एक शेड्यूल पे था F2, शेड्यूल F2, और ये क्वेश्चन देखिए आपका ESIC 2019 में पूछ लिया था आपसे, 19 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए प्रीवियस, ये तो सिंपल जो ESIC का पिछले साल का पेपर था वहां से रिपीट हो गया, उसमें पूछा होता स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए, तो शेड्यूल F2 होता है, इसमें पूछा शेड्यूल F2 किसके लिए, स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स आपने करना था, तो शेड्यूल्स का ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, है ना। फिर एक क्वेश्चन शेड्यूल के ऊपर कहता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए कौन सा शेड्यूल है, तो ये तो मैं आपको हर बार ही बताती हूँ, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग वाला क्वेश्चन देखिए शेड्यूल्स का वीडियो देखिएगा, मैंने उसमें आपसे कहा भी है कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग वाला क्वेश्चन पता नहीं कितने ही एग्जाम में रिपीट हो गया, तो शेड्यूल H होता है इसके लिए। और देखिए ये भी आपका MP NHM में आया हुआ, ठीक है, MP NHM का दूसरा
क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में रिपीट हो गया। ओके, तो ये भी आपकी 1000 क्वेश्चन वाली वीडियो में आपको ये क्वेश्चन भी मिलेगा। नेक्स्ट देखिए 8वें नंबर पे क्या क्वेश्चन है, देखिए 500 to 1000 बेडेड स्ट्रेंथ हॉस्पिटल के लिए जो है इसको मतलब कि क्या है हमने जो है आपको बताया हुआ है कि जो होते हैं ना आपके हॉस्पिटल के साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज, स्मॉल साइज हॉस्पिटल्स है ना, इसका वीडियो मैंने आपका जो है टेबल भी आपको करा रखा है। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी की वीडियो देखेंगे ना आप, 100 क्वेश्चन की एक वीडियो बनाई है, उसमें 100 क्वेश्चन है, जो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के क्वेश्चन है ना वो यहीं से आ जाते हैं। ओके, तो मीडियम साइज हॉस्पिटल के लिए पूछा हुआ था, तो ये जो 500 से 1000 बेड है ना मीडियम साइज हॉस्पिटल में होते हैं, तो ये मैंने आपको करा भी रखा है, तो ऑप्शन आपका इसका सी राइट होना था। ओके, मतलब कि आई मीन जो 500 से 1000 बेड स्ट्रेंथ हॉस्पिटल जो है मीडियम साइज हॉस्पिटल्स होते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका मीडियम साइज। ये मैंने आपको देखी वीडियो में जो है आपको ये टेबल भी दे रखा है कि वेरी स्मॉल हॉस्पिटल्स के लिए जो होता है लेस देन 100 बेड होता है, स्मॉल हॉस्पिटल्स के लिए 100 to 500 बेड्स होते हैं, और मीडियम साइज हॉस्पिटल मतलब कि 500 से 1000 बेड, और लार्ज के लिए मोर देन 1000 बेड होता है ना। अभी देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th नंबर पे आपका कोग्नोसी के क्वेश्चन थे कि सेना पे पूछा हुआ था, मतलब कि सेना क्या है, लैक्सेटिव है, इस टाइप से था। ओके, तो ये भी मैंने आपको जो है ये जो 1000 क्वेश्चन वाली वीडियो है ना उसके 42 नंबर पे ही ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल लैक्सेटिव, तो सेना होता है। बाकी कोग्नोसी के भी मैंने बहुत से वीडियो प्रोवाइड करा रखे हैं, 500 क्वेश्चन का भी वीडियो बना के डाला कोग्नोसी का, 5 घंटे का कुछ इस टाइप से वीडियो है, उसमें देखना आपको कोग्नोसी के सारे क्वेश्चन इसी के अंदर से मिल जाएंगे। ओके, और जो है नेचुरल लैक्सेटिव होता है, सेना होता है, ये मैंने करा रखा है आपको। और एंटीडोट पे क्वेश्चन थे 2 क्वेश्चन, आपने जैसे बताया कि मॉर्फिन का एंटीडोट पूछा हुआ था, तो हमेशा बताती हूँ कि आपका जो है नैलोक्सोन जो होता है प्योर ओपियोड एंटागनिस्ट होता है, नैलोक्सोन है ना, तो मॉर्फिन का एंटीडोट होता है आपका नैलोक्सोन। तो ये भी आपको 1000 क्वेश्चन वाली वीडियो में 345 नंबर पर ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया, एंटीडोट ऑफ मॉर्फिन जो है आपका नैलोक्सोन होता है, और ये ITBP में आपका क्वेश्चन आया हुआ, ITBP फार्मासिज्म 2019 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। ओके, अभी एक यूनिवर्सल एंटीडोट पे क्वेश्चन था, यूनिवर्सल एंटीडोट भी मैंने आपको करा रखा है, जो ये 1000 क्वेश्चन वाली वीडियो में 97 नंबर पे ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। यूनिवर्सल एंटीडोट में होता है चारकोल होता है, पाउडर चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड, टैनिक एसिड होता है, ये आपका यूनिवर्सल एंटीडोट होता है। फिर आपका 12th नंबर पे है पैक्लेटैक्सल इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग विच पार्ट ऑफ द पैसिफिक यूट्री, ये भी आपका MP NHM में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो ये पैक्लेटैक्सल जो है पैसिफिक यूट्री से ऑब्टेन होता है ना, ऑप्शन आपका जो है पैसिफिक यूट्री आपको ऑप्शन में दिया भी हुआ था। ओके, फिर एक क्वेश्चन था ABC एनालिसिस पे है ना, ऑलवेज बेटर कंट्रोल होता है, तो आपका जो है इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक है ना ये कि भी ABC एनालिसिस, तो इसमें ना आपको A आइटम के बारे में पूछा गया, तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ A आइटम्स होते हैं ना बहुत ही कॉस्टली आइटम्स होते हैं, ठीक है, तो 10% तो इन्वेंट्री को जो है मतलब कि ये जो है 70% तो बजट कंज्यूम कर लेंगे, और टोटल इन्वेंट्री का 10% होता है, मतलब कि बहुत ही कॉस्टली आइटम्स होते हैं। तो ये बहुत बार आपको DSBM की वीडियो में भी मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन। ओके, बहुत जगह पे मिलेगा, एक जगह पे नहीं मिलेगा आपको ये, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन कराने के साथ रिवीजन भी तो कराती हूँ ना, तो बहुत जगह मिल जाएगा। DSBM की वीडियो में देख लेना इसको। ओके, अभी जो रिवीजन की मैंने मैराथन क्लास भी डाली थी वहाँ पे बहुत जगह मिल जाएगा। तो विच कैटेगरी ऑफ ABC एनालिसिस मैंने बता रखा है आपको कि जो 70% बजट को कंज्यूम करेंगे, मतलब कि जो 70% एक्सपेंडिचर तो 10% ड्रग, वो आपके A आइटम्स होते हैं, है ना। तो आपसे यही पूछा होता है कि A आइटम कौन से होते हैं, जैसा भी आपको ऑप्शन आप लोग देख लेना कि वो कॉस्टली होते हैं, और जो है जो A आइटम है वो 70% तो आपका बजट कंज्यूम करेंगे, और टोटल इन्वेंट्री का जो 10% होते हैं, ध्यान रखना। फिर आपका एक फोक्सग्लोव सिनोनिम ऑफ है ना, ड्रग और उनके सिनोनिम्स कोग्नोसी के, तो फोक्सग्लोव आपको बता रखे हैं कि किसका सिनोनिम है, डिजिटालिस का सिनोनिम तो फोक्सग्लोव होता है ना। तो ये देखिए दिल्ली का जो मोहल्ला क्लिनिक का फार्मासिस्ट का एग्जाम 2022 में उसमें पूछा भी गया था, और कोग्नोसी के MCQs में मैंने आपको करा भी रखा है। ओके, नेक्स्ट है विटाली मोरिन टेस्ट के ऊपर। देखिए कोग्नोसी के टेस्ट हमेशा बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोग्नोसी के टेस्ट के ऊपर आया क्वेश्चन, विटाली मोरिन टेस्ट आपका ट्रोपेन अल्कलॉइड्स के लिए बहुत बार बताया, ट्रोपेन अल्कलॉइड्स के लिए आपका विटाली मोरिन टेस्ट है। ये आपका पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक का फार्मासिस्ट का एग्जाम 2022 में हुआ, उसमें एक क्वेश्चन पूछा भी गया था, ट्रोपेन अल्कलॉइड्स के लिए कौन सा टेस्ट है, विटाली मोरिन टेस्ट बोल दीजिए, विटाली टेस्ट बोल दीजिए, विटाली मोरिन रिएक्शन बोल दीजिए, तो इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन आया। और देखिए जो है क्लोरोक्विन के ऊपर क्वेश्चन था, क्लोरोक्विन जो है क्लोरोक्विन जो आपके एंटी मलेरिया ड्रग में पढ़ते हैं ना, क्लोरोक्विन 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होते, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन था। हाइड्रोलाजीन के ऊपर क्वेश्चन था, हाइड्रोलाजीन के ऊपर क्वेश्चन था। ओके, ठीक है,
हाइड्रोलाजीन के ऊपर क्वेश्चन था, और भी आपका प्रोमिथाजीन के ऊपर भी क्वेश्चन था, और था कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए आपका कौन सा एंजाइम होता है जो आपका एमाइलेज हो जाएगा, है ना। और मतलब कि और भी बहुत से क्वेश्चन है जो अभी मैं इस वीडियो में ला नहीं पाई हूँ। ओके, तो और भी आपको जो भी याद है आप लोग जो है कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, और जो एंटी कैंसर एंटीबायोटिक डॉक्सोरुबिसिन डोनोरुबिसिन जो है उनके ऊपर भी क्वेश्चन था। ओके, तो बाकी के क्वेश्चंस है उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी। ओके, और आपको जैसा भी पता याद आता तो आप लोग जो कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, तो देखिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।